बहुत सारी आइडिया है जो ब्लॉक करी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है, पार्टनर भी शामिल है और रिटेलर भी शामिल है। तो जब आप अकाउंट लॉगिन करने जाएंगे तो इनवैलिड डिटेल और अकाउंट ब्लॉकेड बताएगा। जब आप पासवर्ड फॉरगेट करने जाएंगे तो इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड पैन नंबर बताएगा। तो ऐसे में आप घबरा जाते हैं कि जब मेरा मोबाइल नंबर और पैन नंबर सही है तो इनवैलिड क्यों बताया जा रहा है। तो आपका जानकारी के लिए बता दूँ, अगर कंपनी ने आपका आई ब्लॉक कर रखा है तो आप जब भी कमांड देते हैं पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए तो डेटा बेस तक नहीं पहुँचता है। इस वजह से आपका नंबर और पैन नंबर फाइंड नहीं कर पाता है। इसमें आपको बताता है कि आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप घबरा जाते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, और दूसरा क्वेश्चन जो है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा आईडी कंपनी ने क्यों बंद किया है। तो कंपनी ने आईडी इसलिए बंद किया है कि बहुत दिनों से आप अगर आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लॉगिन नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से आपका आईडी बंद है। क्योंकि कंपनी नहीं चाहता उनके पास बहुत सारा आईडी भरा रहे और उसमें ट्रांजैक्शन ना हो, उसमें काम ना हो, सिर्फ नाम के लिए आईडी हो। तो कंपनी ने लगभग बहुत सारे आईडी को बंद करा है, और ये आईडी बंद टेम्पररी करा है, परमानेंटली नहीं करा है। अगर आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स देंगे तो कंपनी आपका आईडी एक्टिवेट कर देगा, वो भी बहुत ही जल्द एक्टिवेट कर देगा। रिटेलर एक्टिवेशन में आपको 15 दिन लग सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बताना ज़रूरी था कि आप अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं और आईडी वैसे ही बनवा के बैठे हुए हैं तो आपका आईडी बंद किया है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी नहीं चाहता कि फालतू डेटा उनके पास पड़ा रहे। और अगर आप काम करना चाहते हो तो कंपनी को मेल करके या व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट करके अपना आईडी चालू करवा सकते हैं। कैसे आईडी चालू करवाना है वो प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले रिटेलर का समझना है कि कैसे हमें आईडी चालू करवाना है। तो रिटेलर आईडी चालू करवाने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका आईडी कितने दिन पुराने है। अगर ज़्यादा दिन पुराने रिटेलर आईडी है और आप ट्रांजैक्शन नहीं करते थे तो आपको ऑल फॉर्म अपलोड भर के भेजना होगा, कंपनी के पास मेल करना होगा। यानी कि 4 जो KYC पेज है उसको भर के कंपनी को मेल करना होगा। साथ में सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और आपका शॉप का इमेज। अगर आपको थोड़े दिन से आईडी बंद है, अगर मतलब कुछ दिनों से टेम्पररी कुछ दिनों से बंद है आपकी आईडी, तो अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और बैंक का पासबुक कंपनी को मेल करना होगा। पहली बार अगर ज़्यादा दिन से अगर आईडी बंद है तो सेल्फ अटेस्टेड पैन, आधार, बैंक का पासबुक और 4 पेज भेज देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और दूसरा है, अगर हाल फिलहाल में आपका आईडी बंद किया गया है, मतलब कुछ दिनों से 1 महीने से 2 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपका आईडी बंद कर दिया गया है, तो आप ग्रुप में कांटेक्ट करके अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन, आधार और बैंक का पासबुक भी देंगे तो ग्रुप से भी चालू कर देगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है कि आपको मेल करना होगा। मेल है vsts@rnfi.in, जो डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल आई मिल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर का और पार्टनर का आईडी अगर चालू करवाना हो तो आपको अपने ग्रुप में कॉन्टैक्ट करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड पैन, सेल्फ अटेस्टेड आधार और D00 वाला कोड डाल के एक्टिवेट आईडी लिखना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पार्टनर आईडी एक्टिवेट करवाना हो तो सेल्फ अटेस्टेड पैन, सेल्फ अटेस्टेड आधार और अपना पार्टनर आईडी डालेंगे तो ग्रुप में, तो आपका पार्टनर आईडी भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप एक्टिवेट कराने के बाद फिर से वही रूल चालू कर देंगे, सिर्फ एक्टिवेट करा के बैठे रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो कंपनी आपकी आईडी को फिर बंद कर देगी। और बार बार एक्टिवेट करवा के अगर काम नहीं करते हैं तो आपकी परमानेंटली भी बंद किया जा सकता है। क्योंकि बार बार आप कंपनी को परेशान करेंगे आईडी चालू करवा के और कुछ काम ना करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का यहाँ पर नुकसान है। क्योंकि कंपनी को सर्वर मैनेज करने में, अपने एम्प्लॉय का खर्च निकालने में पैसा लगता है, उनको पैसा देना पड़ता है। और बार बार आप फ्री में आईडी चालू करवाएंगे और काम नहीं करेंगे, फिर कंपनी का टाइम जाएगा, सर्वर मैनेज का खर्चा जाएगा और आपसे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका आईडी हमेशा के लिए बंद रहना ही सही रहेगा। तो इस वजह से अगर आप काम करना चाहते हैं, मतलब इस उम्मीद पर आप काम करना चाहते हैं कि हाँ रिटेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर आईडी चालू करवाने के बाद हमें अच्छा खासा काम करना है, तो ऑफकोर्स आप आईडी चालू करवा सकते हैं, कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। नहीं तो बार बार फ्री में, मतलब कि मुफ्त में टाइम पास के लिए आईडी चालू ना करवाएं। और जब चालू करवाते हैं तो अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करें। और ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खासा ट्रांजैक्शन, जहां तक आपसे संभव है, लेकिन काम जरूर करें ताकि। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आते हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ, बहुत ही सस्ती आईडी के साथ, और कुछ आईडी उसमें फ्री भी रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।